Hello everyone, hope you are fine. Now let's start our today's class. Now today our topic is principles of development of children. कि जो भी बच्चे हैं उनमें जब डेवलपमेंट होती है तो उसके कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट होती है. अभी हमने वो देखने को वो कौन कौन से प्रिंसिपल है. ओके, जैसे देर आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट करेक्टराइजेज द पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ पैटर्न्स हैं जिससे जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेसिंग होती है. जैसे कि फर्स्ट है डेवलपमेंट फॉलोज ए पैटर्न एंड सीक्वेंस. कि डेवलपमेंट में जो है एक पैटर्न या एक सीक्वेंस फॉलो होता है. जैसे कि ईच चाइल्ड हैज़ ए डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट. हर बच्चे में जो है डेवलपमेंट का अलग अलग रेट है. मतलब किसी बच्चे में डेवलपमेंट जल्दी होती है और किसी में थोड़ी आस्ता आस्ती होती है. जैसे कि ये सिफालो कॉर्डल सीक्वेंस है. ये इसमें यह है कि चाइल्ड फर्स्ट गेन कंट्रोल ऑफ हेड देन आर्म्स देन द लेग्स. कि किसी बच्चे में सबसे जल्दी कंट्रोल किस चीज़ पे आता है, बच्चा किस चीज़ पे जल्दी कंट्रोल करना सीखता है अपने हेड पे, अपने सिर पे. देन आर्म्स, उसके बाद उसके बाजू में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता है. देन द लेग्स, उसके बाद उसकी टांगों में क्या होता है, कंट्रोल आता है. मतलब पहले हेड में, फिर आर्म्स में और फिर लेग्स में कंट्रोल आता है. ओके, अब है इन्फेंट्स गेन कंट्रोल ऑफ हेड. जो भी बिल्कुल इन्फेंट मतलब 0 to 2 ईयर्स, मतलब बर्थ से लेके जो छोटे बच्चे, उनमें सबसे पहले अपने हेड में कंट्रोल आता है. ठीक है, उसके बाद उनमें फेस जो है मूवमेंट, उस पर कंट्रोल आता है. देन फर्स्ट 2 months आफ्टर बर्थ विद इन, मतलब उनमें जो भी उनके बर्थ के पहले 2 महीने हैं, विद इन 2 months आफ्टर बर्थ, मतलब पहले उनमें कंट्रोल के हेड में आता है, फिर उनकी फेस मूवमेंट है कंट्रोल है. 10 इन्फेंट्स फॉलोज पैटर्न एज. इन जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो बर्थ से 2 महीने के बीच, उनमें सबसे जल्दी पहले कंट्रोल उनके हेड में आता है, फिर उनकी आता है फेस मूवमेंट में, फिर उसके बाद पहले उनके हेड में कंट्रोल, फिर उसके बाद उनके फेस की मूवमेंट में वो कंट्रोल करते हैं. मतलब हंसना, रोना और अपने गेस्चर पोस्चर फेस के अलग अलग बनाना. उसके बाद वो क्या करते हैं, लिफ्ट अप यूजिंग आर्म्स. फिर वो अपने बाजू का इस्तेमाल करके उठना सीखते हैं, अपने आप को ऊपर उठाते हैं. फिर उसके बाद जब वो 6 से 12 महीने के होते हैं तो उनमें उनकी लेग्स कंट्रोल हो जाता है. मतलब खड़ा होना, थोड़ा आस्ता से थोड़ा सा एक कदम बढ़ाना, फिर गिरना. उसके बाद फिर वो क्रॉलिंग करते हैं. क्रॉलिंग के बाद फिर वो स्टैंडिंग सीखते हैं, खड़े हो जाते हैं. उसके बाद फिर वो वॉकिंग. मतलब इसका ये हुआ कि ये जो डेवलपमेंट है ये एक पैटर्न को, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रही है. जैसे कि हेड, फिर उसके बाद फेस मूवमेंट पे कंट्रोल, फिर लिफ्ट अप यूजिंग आर्म्स, फिर लेग कंट्रोल, फिर क्रॉल, फिर स्टैंड एंड देन वॉक. ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज. अब डेवलपमेंट में चेंज क्या जो है, इसमें डेवलपमेंट में चेंज कैसे इन्वॉल्व है, अब इसके बारे में हम देखते हैं. डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज इसमें क्या है. ठीक है, अब इसको हम ध्यान से देखेंगे. मेजर चेंजेस इंक्लूड चेंजेस इन साइज, प्रोपोर्शंस, एक्विजिशंस ऑफ न्यू मेंटल, मोटर एंड बिहेवियरल स्किल. कि जब भी चेंज हमें किसी भी इंडिविजुअल में, किसी बच्चे में नज़र आती है तो हम कहते हैं ये इसमें डेवलपमेंट होगी. जैसे कि उसका साइज़ बढ़ना, घटना, उसके बाद प्रोपोर्शन, एक्विजिशन ऑफ न्यू मेंटल, और उसकी जहनी सलाहियत का बढ़ना, वो उसकी सोच में तब्दीली आना. फिर मोटर एंड बिहेवियर इसके लिए होगी कि उनके बाजू में, उनकी टांगों में, उसके सिर और गर्दन में, उसकी बॉडी पार्ट्स में, उसकी फिज़िक में चेंज आना. इससे क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसकी डेवलपमेंट हो गई है. ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्राम जनरल टू स्पेसिफिक. जो डेवलपमेंट है ये जनरल से स्पेसिफिक कैसे प्रोसीड करती है, इसको हम देखते हैं. इन्फेंट्स इज़ एबल टू ग्रास्प एन ऑब्जेक्ट विद द होल हैंड जस्ट आफ्टर द बर्थ. कि छोटा सा जो भी बच्चा है बर्थ से 2 या 10 या 12 या 20 दिन के बाद वो पूरे हाथ से कोई भी चीज़ को पकड़ता है. इवन क्या सिंगल अंगूठा या अपनी कोई उंगली इस्तेमाल नहीं कर सकता. वो पूरे हाथ से किसी चीज़ को पकड़ता है और कोशिश करता है. जस्ट आफ्टर द बर्थ बिफोर यूजिंग ओनली थंब एंड 4 फिंगर्स. और उसके बाद जब वो पूरे हाथ से पहले जो है किसी भी चीज़ को पकड़ता है, किसी भी खिलौनों के जो भी चीज़ के सामने रखोगे, पहले पूरे हाथ से कोशिश करता है उसको पकड़ने की. उसके बाद वो अपना अंगूठा या उंगलियों वगैरह का जो है वो यूज़ करता है और वो उसको प्रॉपर वे में विद दी पैसेज ऑफ टाइम उसमें डेवलपमेंट होती है. ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट डेवलपमेंट जो है फोर्थ वाली, वो क्या है. अब है डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. इसका मतलब ये हो गया कि डेवलपमेंट जो है किसी भी बंदे में, किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी बच्चे में एकदम सडनली अचानक से नहीं आ जाती. इसको एक कंटिन्यू प्रोसेस को टाइम लगता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम ही डेवलपमेंट होती है. वक्त के साथ साथ एक इंसान में तब्दीली आती है. जैसे कि इसमें लिखा है कि
इट डज़ नॉट अकर इन सडनली मैनर बट कंटिन्यूज फ्राम मोमेंट्स ऑफ कंसेप्शंस अनटिल द इंडिविजुअल रीच मैच्योरिटी। मतलब ये हो गया कि उसके डिफरेंट जो कॉन्सेप्शंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखेगा और उसके साथ साथ उसमें डेवलपमेंट आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू प्रोसेस है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड, कि ये एक दूसरे से कोरिलेट कैसी है डेवलपमेंट। ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि फ़िज़िकल है, मेंटल जहनी तौर पे, फिज़िकल जिस्मानी तौर पे, सोशल समाजी तौर पे, एंड इमोशनल इज़ रिलेटेड टू वन एंड अदर, कि ये सारी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं ये एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हैं। जैसे कि फिज़िकली हेल्थी चाइल्ड हैव सुपीरियर फिज़िकली हेल्थी चाइल्ड हैज़ सुपीरियर सोशेबिलिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। मतलब कि जो भी बच्चा फिज़िकली अच्छा होगा, दिखने में सेहतमंद होगा, तगड़ा होगा, वो बच्चा सोशली और इमोशनली भी स्टेबल होगा। मतलब वो किसी भी समाज में भी हर एंगल से फिट होगा और इमोशनली भी, मतलब जहनी तौर पे भी और समाजी तौर पे। जैसे एक बच्चा अगर फिज़िकली हेल्थी है, वो बच्चों के साथ खेलने के काबिल है, तो कोई भी गेम वो खेल सकता है किसी बच्चे के साथ जाके। कहीं पे कोई इमोशनली कोई बात है वो उसको इजीली हैंडल कर लेता है जो बच्चा फिज़िकली फिट है। इसलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कोरिलेटेड इंटीग्रेटेड है, कि मतलब ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स ऑफ फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, के हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें जो है डेवलपमेंट किसी पार्ट में जल्दी हो जाती है फिज़िकली अगर हम बात करें, तो कई पार्ट्स में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि ब्रेन जो है अटेन इट्स फुल मैच्योरिटी अराउंड 6 to 8 ईयर, के 6 से 8 साल के बच्चे में जो है वो ब्रेन उसका इनफ हो जाता है मैच्योर उसकी एज के हिसाब से। फिर उसके फीट्स हो गए, उसके हैंड और नोज़ रीच देयर मैक्सिमम साइज एट अर्ली एडोलिसेंस 12 to 18 ईयर्स। जब वो 12 से 18 साल तक होता है तो उसके 18 साल तक पहुंचता है, तब उसकी हाथ, पाँव और आँखें, कान, नाक वगैरह जो भी है वो अच्छे तरीके से मैच्योर और डेवलप हो जाता है। वेयर एज हार्ट, लीवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स ग्रोज ड्यूरिंग एडोलिसेंस आल्सो। अब जो है कि जी उसके बाद जब उसका हार्ट, लीवर और डाइजेस्टिव, मतलब उसका दिल, उसका जिगर और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, निज़ाम तनफ़ुस जो है वो आस्ता आस्ता से ये भी ग्रो होकर एडोलिसेंस तक ये भी इसकी ग्रोथ हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज़ अर्ली डेवलपमेंट। अब है अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लेटर डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हो गया अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि मतलब बच्चे की जो छोटी एज होती है उसमें वो जो सीखता है या जो बात हम उसको बताते हैं या जो हम बात उसको बोलते हैं वो कभी उसको भूलता नहीं। बचपन की बात, बताई हुई बातें जो हैं वो उसकी आदत बन जाती है, और जो हम बचपन में उसको सिखाएंगे वही बड़े होकर उसकी एक आदत बनेगी। इसका मतलब तभी इसलिए कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है, अर्ली डेवलपमेंट, वो ज़रूरी है किसी भी बच्चे में लेटर डेवलप, क्योंकि जो एक बच्चा होता है उसका जहन अभी कच्चा होता है, उसको हम जो सिखाना चाहें वो सीख सकता है। जब वो बड़ा हो जाता है तब हम उसको उतने प्रॉपर वे से चीज़ें नहीं समझा सकते जितना हम एक छोटे बच्चों को समझा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। इसका क्या हुआ, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बट मेंटल डेवलपमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सम सेम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी बच्चे में जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब ये इतना बड़ा है, ये इसका गैस्ट्रिक पोस्चर ऐसा है, ये इतनी हाइट तक जाएगा, या इतना मोटा होगा या ऐसे पतला रहेगा, उसको देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़हनी तौर पे हम किसी बच्चे को अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा। अभी वो उस पर उसका इन्वायरमेंट, उसकी सोसाइटी, उसका माहौल डिपेंड करता है, वो किस माहौल में वो पैदा हुआ, उसी हिसाब से वो आगे जो है उसकी मेंटली जो है वो आगे ग्रोथ होती है, रिटार्डेशन होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है ये प्रिडिक्टेबल है, लेकिन कौन सी जो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल या कोग्निटिव डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी ये भी एक डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है, गिवन बाय मिलर। ये मिलर ने दिया और डोलार्ड, ये दो एक साइकोलॉजिस्ट ने इन्होंने दिया 1941 में ये थ्योरी दी। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल लर्न बाय वाचिंग व्हाट अदर्स डू, कि लोग ऐसे सीखते हैं कि देख के कि दूसरे क्या करते हैं। जैसे आप अपने बच्चे के सामने या किसी छोटे बच्चे के सामने जो एक्टिविटी करोगे तो थोड़ी देर के बाद वो बच्चा भी वही करेगा। यही एक थ्योरी दी है मिलर एंड डोलार्ड ने। उन्होंने कहा कि बाय ऑब्जर्विंग एक्शंस द इंडिविजुअल लर्न्स द एक्शंस, कि किसी भी बच्चे के सामने आप जो भी एक्शन करोगे तो वो बच्चा वही एक्शन सीखेगा। इसलिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि सोशल लर्निंग थ्योरी मिलर ने दी कब, 1941 में। इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट सोशल लर्निंग थ्योरी वाज गिवन बाय मिलर इन 1941
एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल लर्न बाई वाचिंग व्हाट अदर्स डू। ओके, अब नेक्स्ट है जो हमारे पास थ्योरी है वो क्या है, डेवलपमेंट डू नॉट प्रोसीड्स एट सेम पेस फॉर ऑल, थ्योरी ऑफ मैचुरेशन। इसको थ्योरी ऑफ मैचुरेशन बोलते हैं। उसका ये मतलब है कि डेवलपमेंट जो है वो सब हर जगह पे एक जैसी नहीं होती, मतलब कि सब बच्चों में डेवलपमेंट एक जैसी नहीं होती। कई बच्चों में डेवलपमेंट फास्ट उनमें डेवलपमेंट होती है, कई को थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि गिवन में गैसल, ये किसने दी, गैसल ने, ये आपने याद रखना है। ऊपर वाली जो थ्योरी थी हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी, वो किसने दी, मिलर डोलार्ड ने, ये दी है गैसल ने। ये क्या कहता है कि चिल्ड्रन गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ बट एट देयर ऑन रेट, कि हर बच्चे एक सेम स्टेज से गुजरते हैं लेकिन अपने अपने रेट के हिसाब से। रेट का मतलब हो गया कि हर बच्चे में तरक्की या उसमें डेवलपमेंट होती है, लेकिन उसकी जहनी काबिलियत और उसकी जिस्मानी काबिलियत का भी उसमें जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि ऑल चिल्ड्रन लर्न टू वॉक, के सब बच्चे, ऑल चिल्ड्रन लर्न टू वॉक अराउंड द सेम एज, के सब बच्चे एक ही एज में, लगभग एक ही एज में क्या चलना सीखते हैं। लेकिन बट सम में लर्न फास्टर देन अदर, लेकिन कुछ बच्चे जो है दूसरों से जल्दी सीखते हैं। जो बच्चे तेज़ होते हैं या होशियार होते हैं जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, वो बच्चे जो है जल्दी कोई भी काम है दूसरे के कंपेरेटिव वो जल्दी सीखते हैं। इसलिए गैसल ने ये थ्योरी दी, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन। आपने याद रख, दो थ्योरी आपने याद रखनी, थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन और दूसरी थ्योरी ऑफ आपने सोशल लर्निंग थ्योरी मिलर की, और ये मैच्योरेशन की थ्योरी गैसल की। उसमें वो कह रहा है कि मिलर कह रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो दूसरे को देख के सीखते हैं कि ये दूसरा क्या कर रहा है, और ये इसमें गैसल ये कह रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो अगर सेम स्टेज से गुजरते हैं, किसी कोई भी काम हम उनको सिखाते हैं, तो तब भी कुछ ऐसे बच्चे हैं को जो दूसरे से जल्दी सीखते थे, मतलब अपने ऑन रेट पे वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड if you want to notes PDF notes of these chapters, you can message me, you can comment me, then I will provide you in PDF format. Okay, thanks a lot.